ये आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा मतलब वैन डी ग्राफ जनरेटर होगा और उसके साथ कुछ डेरिवेशंस हैं। वही मतलब जो किया था, लेकिन कुछ बैच को वो डेरिवेशंस नहीं किया था। ठीक है, तो थोड़ा जिनको हुआ है उनका डेरिवेशन मतलब रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं हुआ है उनका आज का लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो आज थोड़ा रिवीजन टाइप होगा और कुछ एक्स्ट्रा चीज हम लोग स्टडी करेंगे, वो वेंडी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, बट वेंडी ग्राफ जनरेटर वैसे ही समझ में नहीं आएगा जब तक आपको पोटेंशियल की चीजें सारे क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं हम लोग क्या है। देखो, वही जो कंसेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी करके रखा है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रॉड। ठीक है, रॉड रॉड में से पोटेंशियल क्या होगा। हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। तो आपको क्या क्या दिया जाएगा, एक रॉड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, रॉड दिया जाएगा। ठीक है, ओके। और रॉड के लिए आपको एक चार्ज दिया जाएगा, क्यू चार्ज। कितना चार्ज, क्यू। और इसका लेंथ क्या होगा, एल। इसका मतलब क्या हो गया, ये रॉड टोटल इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है वो एल होगा। एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, इसका लेंथ होगा एल। और इसके पाउडर बनाना है, इस क्यू चार्ज की क्या बनाना है, पाउडर बनाना है। और पाउडर लेके इसके ऊपर डालना है। ठीक है, इसके ऊपर डालना है। इसके ऊपर डालोगे तो ये पाउडर इसके ऊपर ऐसे भर जाएगी। देखो, ऐसे भर जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे भर जाएगी। तो यहाँ पे चार्ज जो है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एल। और आपको पूछा जाता है आर डिस्टेंस पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। थोड़ा ध्यान से सुनो, जिनका हुआ है उनके लिए रिवीजन टाइप हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे आर आर डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, जो आपने जो पाउडर दिया था, क्या वो पाउडर एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, नहीं है, पूरा इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा चेक करेंगे, मतलब अगर पार्ट वाइज आप चेक करते हो ना, पार्ट वाइज चेक करते हो, मान लो यहाँ पे पार्ट ले लिया, इसका पार्ट यहाँ पे ले लिया, ये पार्ट देखो, ये पार्ट, इसका इसका जो विड्थ है ना, वो मान लो एग्जांपल के लिए dx है। कितना है, dx है। लेकिन सेम पार्ट अगर यहाँ पे लोगे और इसका भी डिस्टेंस कितना है, dx है। ठीक है, अब आप इतना समझते हो ना, सेंस से समझ सकते हो, आपके सेंस से इस dx में और इस dx में चार्ज कितना होगा, तो सेम होगा। इतनी बात कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें चार्ज तो लैम्डा में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका लेंथ जितना है उतना लेंथ इसका भी है। ठीक है, डेंसिटी तो दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे जितना चार्ज होगा उतना चार्ज इसका होगा। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इसके वजह से पोटेंशियल और इसके वजह से पोटेंशियल सेम होगा क्या, तो आंसर नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स पे जाके क्या करते हैं, एक्स पे जाके dx का एलिमेंट ले लिया। ठीक है, इसको बुझाओ, ये अभी एक ही जगह पे लेते हैं एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे एक्स पे जाके dx का एलिमेंट। चलो, तो इस एलिमेंट के ऊपर देखो कितना चार्ज है। तो हम लोग उसको चार्ज देखो, पूरे रॉड के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना मानेंगे, डी क्यू मानेंगे। कितना मानेंगे, डी क्यू। तो डी क्यू क्या होगा, लैम्बडा इंटू dx, मतलब डेंसिटी इंटू इसका विड्थ। विड्थ कितना है, dx है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्यू बाय एल इंटू dx, क्यू बाय एल इंटू dx होगा, राइट। तो ये तो चार्ज आ गया हमारे पास, आ गया। अब इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल जो लिखेंगे, कौन सा पोटेंशियल लिखेंगे, डीवी। क्यों, क्योंकि इसके वजह से सिर्फ लिख रहे हैं, उस पूरे रॉड के वजह से यहाँ का पोटेंशियल वी हो जाएगा, राइट। अच्छा, डीवी मतलब इस पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, के डी क्यू अपॉन टी क्यू अपॉन आर होता है, राइट। तो क्यू क्यू अपॉन यहाँ पे क्या होगा, एक्स होगा। तो चेक करो डी क्यू का वैल्यू कितना है, ये वैल्यू पुट कर लो, क्यू बाय एल, राइट, क्यू बाय एल। ये देखो ना, dx अपॉन एक्स, राइट। अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। देखो भाई, लेक्चर होने से पहले ना, मतलब लेक्चर स्टार्ट होने से पहले 10 बार वॉक, मतलब 10 मिनट वॉकिंग वगैरह कर लो। नहीं तो क्या हो जाता है, ऐसे ही मतलब उठ के भाषण देखने के लिए बैठोगे ना, तो ऑटोमेटिकली नींद आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है,
तो पहले लेक्चर से पहले एक 10 मिनट वॉकिंग करो, या जो भी अभी जो नए नए मूवीज की जो गाने हैं ना उसको गाना लगा के डांस भी करोगे तो भी चलेगा, एक 10 मिनट के लिए। क्योंकि बॉडी क्या हो ना, बॉडी थोड़ी मतलब उस वो जो केमिकल, बायोलॉजी इतना नहीं आता है मुझे, लेकिन वो जब वो एक्सरसाइज करोगे ना तो अंदर जो केमिकल है ना वो एग्जर्ट हो जाते हैं। एग्जर्ट का मतलब क्या बोलते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से वो अंदर क्रिएट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेन अपना अपना काम करना स्टार्ट करेगा। वरना ब्रेन वो फिर से वो कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, मतलब नींद के रीजन में, ठीक है। इसलिए थोड़ा एक्सरसाइज करते रहो बीच में नहीं, लेक्चर के पहले, ठीक है। ये यहाँ कहाँ पे आए थे हम लोग, यहाँ पे आए थे, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या है ना, आपका चार्ज स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है चार्ज, यहाँ से स्टार्ट होता है, खत्म कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, राइट। तो एक्स का वैल्यू जो है ना, वो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, ये देखो ना, वेरिएबल क्वांटिटी एक्स है, राइट। तो एक्स का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, आर से स्टार्ट होगा, खत्म कहाँ पे होगा, यहाँ पे खत्म होगा ना, यहाँ पे खत्म होगा। तो कितना हो जाएगा वो, एक एक्स मतलब आर प्लस एल हो जाएगा। तो लिमिट्स क्या होंगी, आर से आर प्लस एल होंगे, ठीक है। ओके, तो ये तो वैसा भी आंसर क्या होता है, मतलब ये 0 to V होता है, राइट। क्योंकि यहाँ से पहले कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पे तो चार्ज ही नहीं है, ठीक है, तो कितना होगा, 0 रहेगा। अब यहाँ पे पूरा रॉड कवर किया है तो V होगा। तो V इज इक्वल्स टू क्या होगा आंसर, के क्यू अपॉन एल, राइट। तो ये 1/x ना, 1/x का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ln x log x, ठीक है, log x होगा। और लिमिट्स क्या होंगे, r से r प्लस एल होंगे, राइट। तो v इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एल लॉग, यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ, पहले इसको पुट कर लो और इस बाद में इसको पुट कर लो, कुछ गलती तो नहीं हुआ है ना। चलो, तो इसको पहले पुट करेंगे तो क्या होगा, आर प्लस एल होगा, और माइनस वो लिखते हैं ना, माइनस लॉग आर होता है, बट इसको आप डायरेक्टली लिखो, ऐसे भी लिखो। तो ये होगा ऐसा आंसर, ठीक है। किसी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट, ओके, ठीक है। और क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। क्या होता है, रिंग। रिंग मतलब आप समझ सकते हो, रिंग ऐसी लेनी है आपको, रिंग यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है, कुछ ले सकते हो क्या, कुछ ले नहीं रहे। रिंग, छोटी सी रिंग नहीं लेना है हमको, एक बड़े से ऐसे रिंग लेना है, ठीक है। आप इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये पेन जो है ना वो एक्स एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, वही लेफ्ट वाला कॉर्नर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या है, जेड एक्सिस, ठीक है, ऐसा है। और इसको ना ऐसे एक रिंग रखना है आपको, इस ऐसे रिंग रखना है, तो ये कौन से एक्सिस में हो गई, कौन से प्लेन में हो गई, तो ये वो में हो गई, राइट, ऐसे प्लेन में होगी, ठीक है। तो ये प्लेन में ऐसे रिंग को रखा है तो उसके एक्सिस कैसे होगी, एक्स एक्सिस में होगी, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, साइड में चाहिए तो मैं ऐसे ये इमेजिन करो ना, ये बोर्ड है वाई एक्स प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, राइट। और आपके लिए ये कौन सा होगा, जेड होगा। तो इस कॉर्नर पे देखो, इस कॉर्नर पे ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई, और ये हो गई जेड, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन करो, बोर्ड के ऊपर, पहले डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ, बोर्ड के ऊपर ऐसे रिंग रखा है, ऐसे रिंग रखा है, राइट। ओके, जिसका रेडियस कितना है, आर है, जिसका रेडियस कितना है, आर है। आपको क्या, जैसे अब जस्ट मैंने इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, पहले पहले ऐसे इमेजिन करो कि एक्स वाई प्लेन में रखा है, तो कितना चार्ज दिया है, क्यू चार्ज दे दिया है, ठीक है। इसके पाउडर लेना है, पाउडर, और इसके ऊपर ऐसे 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 क्या करना है, जैसे डालते जाना है, ठीक है। डालते जाओगे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे यूज क्या करोगे, लैम्बडा, क्या यूज करोगे, लैम्बडा। लैम्बडा क्या होता है, टोटल चार्ज कितना है, क्यू अपॉन कितना लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आंसर है 2πr, ठीक है। क्या होगा आंसर, 2πr होगा, ठीक है। तो ये ऐसे इस रिंग के ऊपर ऐसे चार्ज बनता रहेगा, ठीक है। चल, तो मैं क्या करने वाला हूँ, रिंग को ऐसा नहीं रखने वाला हूँ, तो रिंग को मैं ऐसे रखने वाला हूँ, ऐसे, जस्ट आपके कैमरा के सामने, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये वाइजेड प्लेन हो गया, कौन सा प्लेन हो गया, वाइजेड। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे, ऐसे, ठीक है।
ये हो गया आर, ये क्या हो गया आर, राइट। और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर एक्स ले लो, आर ले लो, जो भी आपके मन में आता है ले लो, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चार्ज कितना दिया है क्यू, इस रिंग का टोटल लेंथ कितना है 2 पाई आर, तो लैम्ब्डा कितना होगा क्यू अपॉन 2 पाई आर होगा, कितना होगा क्यू अपॉन 2 पाई आर होगा। तो क्या करते हैं, एक रिंग लेते हैं, रिंग, रिंग का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, और डीएक्स लेंगे क्या, या नहीं डीएक्स नहीं लिख सकते, डीक्यू ले लो, डीएल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना सा पार्ट लेते हैं, इतना सा पार्ट लेते हैं, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, मान लो इसका टोटल लेंथ है डीएल, कितना लेंथ है डीएल, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा डीक्यू चार्ज होगा, डीक्यू चार्ज होगा, ऐसे इमेजिन करो, डीक्यू चार्ज होगा। तो इस डीएल लेंथ के ऊपर जो चार्ज है डीक्यू, उसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो हमको चेक करना होगा ना। ये देखो, हम ये रिंग ऐसी रखी है और यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ पे होगा ना वो। तो ये देखो, हम लोग लिखते समय कैसे लिखते हैं, चार्ज के वजह से चार्ज यहाँ पे है, तो चार्ज और जिस पॉइंट पे निकालना है उससे एक स्ट्रेट लाइन बना दो, एक स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी, देखो ऐसे आएगी, ऐसी आएगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लो, ये आर है और ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ना, इसका नाम होगा डीवी। क्यों डीवी होगा, क्योंकि पूरे रिंग का थोड़ी ना चार्ज लिया है, नहीं सिर्फ इसका ही लिया है। तो डीवी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू बाय आर। तो फॉर्मूला क्या होता है कि क्यू कितना है इसका, डी क्यू अपॉन अपॉन क्या होगा आर, आर मतलब ये इसका डिस्टेंस, अंडर रूट क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो अब क्या करोगे, जस्ट इमेजिन, ठीक है, ये रिंग ऐसे इमेजिन करो, ये रिंग ऐसे इमेजिन करो, और हमको ना ये यहाँ पे निकालना है। तो क्या होगा, देखो आप, अब ये आर, ये है ना, ये डिस्टेंस है ऐसा, ये डिस्टेंस है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, ऐसे 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 जाओगे, ऐसे ऐसे जाने से क्या ये लेंथ में चेंज आ रहा है क्या, देखो यही पेन है, इसी पॉइंट पे निकालना है, ये देखो ना। मैं क्या करते रहूंगा, ऐसे 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 जाता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि सरकमफ्रेंस पे ही चार्ज है, ऐसा जाता रहूंगा। तो मुझे इसको कम ज्यादा करना पड़ रहा है क्या, मतलब यहाँ पे जाऊंगा तो ऐसा ले रहा हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, नहीं। ये देखो कांस्टेंट ही है, मतलब इसमें कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं, इस पेन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू हर एक, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब के भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो सिर्फ इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, ये तो वैसे भी आंसर 0 to v होता है ना, मतलब स्टार्टिंग से 0 होगा, एंड में v होगा, तो ये v हो जाएगा आंसर। ओके, अब देखो k अपॉन, ये तो कांस्टेंट ही है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बचा क्या, डी क्यू। अब डी क्यू मतलब चार्ज कहाँ स्टार्ट होगा, 0 होगा, और खत्म कहाँ पे होगा, क्यू पे होगा। अगर स्टार्टिंग में देखते हो तो चार्ज कितना होगा 0, और वो पूरा राउंड लेंगे तो कितना चार्ज आ रहा है उसके ऊपर, क्यू चार्ज आ रहा है, राइट। तो इसका आंसर डी क्यू, मतलब डीएक्स का आंसर क्या होता है एक्स, वैसे ही डी क्यू का आंसर क्या होता है क्यू होता है। तो सीधी सीधी बात है, आंसर आ गया। v इज इक्वल्स टू क्या होगा आंसर, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब अगर एक्सिस पे, मतलब सॉरी, एक रिंग को ऐसे रखोगे तो उसके एक्सिस पे कितना पोटेंशियल होता है, तो आंसर है इतना पोटेंशियल होता है, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अगर ये पॉइंट में ये देखो, इस पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करोगे, ऐसे 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 शिफ्ट करोगे, और यहाँ पे लेके आओगे, यहाँ पे लेके आओगे तो क्या होगा, देखो इसको यहाँ पे लेके आने का मतलब क्या हो गया, एक्स को क्या कर दिया आपने, एक्स को क्या कर दिया, 0 कर दिया। अगर एक्स को 0 कर दिया तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर 0 करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, अंडर रूट आर स्क्वायर। और अंडर रूट आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, v इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो ये रिंग के सेंटर में ये फॉर्मूला होता है, ऑन द एक्सिस ये फॉर्मूला होता है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, मतलब किसी को अगर कोई डाउट है तो ही मैसेज कर लो, मतलब कुछ समझ में नहीं आया होगा तो।
ठीक है, चलो नेक्स्ट। रिंग के बाद कौन सा आएगा? रिंग के बाद आएगा डिस्क। कौन आएगा? डिस्क। ठीक है, डिस्क आएगा। तो इस सेम कंडीशन सेम। अभी रिंग के वैसे जो फॉर्मूला आया था ना, वो फॉर्मूला क्या आया था? देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डिस्क बनाना है। क्या बनाना है? डिस्क। ठीक है, और इसके ऊपर अगर चार्ज आपको क्यू दिया है, क्या दिया है? क्यू। तो आपको इसके ऊपर ऐसे पूरा भर भर के डालना है। तो ये पूरा भर भर के डालोगे। आपको इमेजिन करना है ये डिस्क कैसे रखा है? वाईजेड प्लेन में रखा है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है? एक्स एक्सिस है। तो ये ठीक है, ये डिस्क के एक्सिस पे कितना होगा? ये एक्सिस एक्स से ले लो। ठीक है, ये कितना होगा? आर ले लो। क्या होगा? आर है उसका रेडियस। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्या वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है? नहीं है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसको तोड़ने का तरीका तरीका तो एक ही होता है। कौन सा तरीका होता है डिस्क को तोड़ने का? तो रिंग ले लो। क्या ले लो? रिंग। तो रिंग कहाँ पे जाओगे? यहाँ पे क्या यूज करना है हमको? सिग्मा यूज करना है। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है वो किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? एरिया के ऊपर, राइट? तो क्या करेंगे देखो, आर पे जाएंगे। क्या स्मॉल आर पे जाएंगे? आर पे जाएंगे और यहाँ पे ऐसे एक रिंग लेंगे। ठीक है, एक रिंग लेंगे। अरे एक मिनट, गलती हो गई। ओके, ये ऐसा होगा। ये ऐसा, ठीक है। कितना होगा ये? डी आर होगा। कितना होगा? डी आर। ठीक है, चलो। तो इस रिंग के ऊपर कितना चार्ज है पहले ये देखना होगा, क्योंकि रिंग की वजह से भाई, अगर उस डिस्क को भूल जाओ, सिर्फ इस रिंग के लिए सोचो। ठीक है, अब इस रिंग के लिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस देखो भाई, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये है एक्स, ये है स्मॉल आर, तो ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा वो निकालना है। तो डीवी क्या होगा? डीवी इज इक्वल्स टू, नहीं पहले डीवी इज इक्वल टू लिखने से पहले इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो चार्ज कितना होगा? डीक्यू इज इक्वल्स टू, डीक्यू इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना होगा? इसको तोड़ोगे और ऐसे रखोगे तो ऐसा कुछ तो दिखने वाला है। ठीक है, ये देखो ऐसा कुछ तो दिखने वाला है। तो इसका लेंथ कितना होगा? सर्कमफरेंस 2 पाई आर, और इसका विड्थ डी आर। मतलब आंसर 2 पाई आर, राइट? तो 2 पाई आर इंटू डी आर होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? के इंटू डी क्यू। क्या लिखते हैं? के इंटू डी क्यू अपॉन, देखो रिंग के वजह से लिखते हैं, रिंग की वजह से। और रिंग की वजह से अभी अभी फॉर्मूला आया था ना, के इंटू डी क्यू, इसका चार्ज अपॉन ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा देखो, के इंटू डी क्यू कितना है? लिख दो, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, डिवाइडेड बाय कितना है? ये ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? कुछ बचा है क्या? नहीं, कुछ बचा नहीं है। चलो, तो ये के का वैल्यू क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, राइट? ऐसे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो ना, आप ऐसे ऐसे वो कैसे जाओगे? रिंग यहाँ पे लोगे, फिर रिंग यहाँ पे लोगे, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे जाते रहोगे। तो यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है? आर चेंज हो रहा है। क्या एक्स चेंज हो रहा है? क्या नहीं। ये वाला डिस्टेंस चेंज हो रहा है? क्या नहीं। सिर्फ कौन सा वाला डिस्टेंस चेंज हो रहा है? ये वाला डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो ये कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? 0 से R तक। कहाँ से कहाँ तक? इसको क्या करना होगा? देखो यहाँ से भी कट कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2 पाई और ये क्या होगा? 2 से कैंसिल होगा। तो जिनके पास नहीं है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे मुझे जगह नहीं मिल रही है यहाँ पे लिखने के लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, होगा तो ठीक है। इसको तोड़ दो, तो ये डीवी इज इक्वल टू क्या आ रहा है? ये अभी तक डीवी आ रहा है, राइट? अभी तक इंडेक्स नहीं किया है। तो सिग्मा अपॉन ये बचेगा 2, मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा? सिग्मा 2 एप्सिलॉन 2 हो गया। फिर बचा क्या? आर इंटू डी आर डिवाइडेड बाय क्या करोगे? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे 0 to v होगा। एंड ये क्या होगा, ये होगा कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, ये आर ही वैरी कर रहा है ना यहाँ पे। 0 to क्या होगा, कैपिटल आर तक होगा, 0 to कैपिटल आर तक होगा। ठीक है, चलो इसका जो इंटीग्रेशन है ना आगे वाला पार्ट, ये इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो। ये पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर चुके हम लोग। r² प्लस x² इज इक्वल्स टू t² लेते हैं, राइट। और यहाँ पे x चेंज हो रहा है क्या, x चेंज हो रहा है क्या, नहीं। तो x क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, चलो यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होगा ना। ओके, ये 2 है क्या, कुछ 2 आया है क्या, नहीं है ना। चलो नहीं तो एक काम करो, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। इसको डिफरेंशिएट कर लूं, ये क्या है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे ऐसा कुछ दिखता है ना, तो ऐसा वाला कुछ मेथड यूज करो। क्या करना है देखो, यहाँ पे कर देता हूँ, फिर वहां पे लिखने के लिए अच्छा होगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट करो, r² प्लस x² पुट करो। ठीक है, अब देखो जब x का वैल्यू देखो, चेक करेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2t इंटू डी टी, राइट। नहीं तो एक काम करो, t के साथ ना ऐसे लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू, t विथ रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि r ही तो चेंज हो रहा है, x थोड़ी चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 2t होगा, क्योंकि 2t इंटू डी टी बाई डी आर होगा, डी टी बाई डी आर, क्योंकि t विद रिस्पेक्ट टू r है, इज इक्वल टू ये क्या होगा, 2r। ठीक है, x वैसा भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका आंसर कैसे भी आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, t इंटू डी टी, t इंटू डी टी इज इक्वल्स टू r और इंटू डी आर। देखो r इंटू डी आर। अब प्रॉब्लम क्या है, लिमिट्स का। ठीक है, अब लिमिट्स पुट करते समय आपको चेक करना होगा, पहले यहाँ पे r का वैल्यू कितना था, यहाँ पे लिमिट्स r का वैल्यू कितना था, 0 था। तो चेक करो, जब r का वैल्यू 0 पुट करोगे, r का वैल्यू 0 पुट करोगे, चेक करो ना, t स्क्वायर इज इक्वल टू r² प्लस x²। तो r का वैल्यू 0 पुट करोगे तो x का आंसर कितना आएगा, x सॉरी t का आंसर कितना आएगा, x आएगा। कितना आएगा, x, मतलब जहाँ पे r इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो, यहाँ पे क्या पुट करोगे, x पुट करोगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, r का वैल्यू कितना है, जब कैपिटल R होगा, r का वैल्यू जब कैपिटल R होगा, तो t का वैल्यू कितना होगा, देखो ना, ये t का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे r पुट कर लो, और ये उस तरफ लेके जाओ तो क्या होगा, स्क्वायर रूट r² प्लस x² होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका तो आंसर वैसे भी क्या आएगा, v आएगा। चलो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देखो r इंटू डी आर, देखो r इंटू डी आर की जगह पे क्या आएगा, t इंटू डी टी। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये मतलब इसके यही ऐसा ऐसा कुछ करना है, जैसे कभी भी आते हैं तो t अपॉन डी टी। ठीक है, अच्छा, r² प्लस x² की जगह पे क्या पुट करना है, t²। तो ये किसमें है, अंडर रूट में है, तो ये t² मतलब क्या हो जाएगा, t तो हो जाएगा वो। ठीक है, और कुछ बचा है क्या, नहीं। हाँ, इंटीग्रेशन की लिमिट्स, यहाँ पे क्या होगा, जब ये 0 है, जब ये 0 है, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, x। और क्या रहेगा, ये r है, तो यहाँ पे कितना पुट करोगे, अंडर रूट, ऐसे अंडर रूट r² प्लस x², राइट। तो ये t और ये t क्या होगा, कैंसिल, क्यों, देखो ना, अंडर रूट t है, तो क्या होगा आंसर, v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ तो सिर्फ dt बचा है, तो dt का आंसर क्या होगा, t होगा। तो पहले किसको पुट करोगे, अंडर रूट r² प्लस x² माइनस इसको पुट करोगे, तो यही आंसर है, यही क्या है, आंसर है। ओके, कहाँ पे सर, डी क्यू की जगह लैम्बडा इंटू डीएल, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि लैम्बडा इंटू डीएल कर सकते थे, वो प्रीवियस क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा है वो, कि वहां पे लैम्बडा इंटू डीएल 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 लैम्बडा इंटू डीएल किस में पूछ रहे हो, यहाँ पे तो नहीं आएगा वो। अच्छा, पहले वाले प्रॉब्लम में पूछ रहे हो क्या, क्योंकि वहां पे जरूरत नहीं ना, लैम्बडा इंटू डीएल क्यों पुट करना है भाई, वहां पे तो लेंथ के साथ थोड़ी ना चेंज हो रहा है, वहां पे तो सिर्फ डीक्यू ही चेंज हो रहा है, डीक्यू चेंज हो रहा है। कब यूज करते हैं लैम्बडा इंटू डीएल, जब वो डीएल लेंथ के साथ भी चेंज होगा। उस केस में देखो, पोटेंशियल जब हम लोगों ने निकाला था, तो वहां पे सीधा सीधा दिख रहा था, वहां पे आर और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था, सिर्फ डीक्यू आ रहा था, डीक्यू ही चेंज आ रहा था। ठीक है,
बाकी सारे के अपॉन जो भी आ रहा था वो कांस्टेंट था। ओके, चलो फिर और एक डेरिवेशन बच गया है क्या? हाँ, इसका बच गया है, डिस्क का हो गया ना। ओके, नेक्स्ट जो है ये वही ना, थ्री टाइप्स के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्या होगा, ये ले लो, ड्यू टू ये ना, थ्री पोटेंशियल सेम ही होते हैं। थ्री स्फीयर्स कौन कौन से? कंडक्टिंग स्फीयर बोलो, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बोलो, या फिर होलो कंडक्टिंग स्फीयर बोलो, या फिर होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोलो। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। क्यों? क्योंकि चाहे वो सॉलिड कंडक्टिंग हो, होलो कंडक्टिंग हो, या होलो नॉन कंडक्टिंग हो, सारे चार्जेस कहाँ पे बैठ जाते हैं? अगर मान लो ये स्फीयर है, ये स्फीयर है और उसके ऊपर आपने चार्ज दे दिया क्यू, चार्ज कितना दे दिया क्यू, तो इस स्फीयर के ऊपर आप डालने जाओगे ना, इस स्फीयर के ऊपर मान लो इसका रेडियस है आर, ठीक है, इस स्फीयर के ऊपर चार्ज डालने जाओगे ना, तो ये कहाँ पर रिसाइड करेगा? स्फीयर सरफेस पे, मतलब आउटर सरफेस पे ही रिसाइड करेगा। अंदर कुछ रहेगा क्या? नहीं। अंदर कुछ रहेगा क्या? नहीं। तो ये तो बहुत ही सिंपल डेरिवेशन होती है। किस जगह पे निकलना होता है, कहाँ कहाँ पे? देखो, मान लो पॉइंट ए, फिर पॉइंट बी और पॉइंट सी, मतलब क्या हो गया? ए पॉइंट इनसाइड है, बी पॉइंट ऑन द सरफेस है, सी पॉइंट आउटसाइड द सरफेस है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग? पहले आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है, मतलब आपका जो डिस्टेंस है ये आर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर आपको निकालना है तो ये आर आर से बड़ा है, तो ये आउटसाइड सरफेस हो गया। तो सिंपल क्या करना है, अगर आउटसाइड सरफेस है तो इस स्फीयर को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये चार्ज कहाँ पे रिसाइड हुआ है? सेंटर पे, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज क्यू है, टोटल डिस्टेंस कितना है आर, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? सिंपल, के क्यू अपॉन आर होगा, ठीक है। सेकेंड सेकेंड ये तो हो गया, ये हो गया, राइट। अब दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? आर इज इक्वल्स टू आर, आर इज इक्वल टू आर के लिए देखो, इसका मतलब क्या हो गया? ऑन द सरफेस हो गया ना, तो ऑन द सरफेस के लिए भी ये स्फीयर एक्चुअल में चार्ज कहाँ पे रिसाइड है? सरफेस पे, बट आप ट्रीट कर सकते हो आउटसाइड द सरफेस या ऑन द सरफेस के लिए चार्ज कहाँ पे? सेंटर पे है। तो क्या लिखोगे? v इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, क्या लिख सकते हो? के क्यू अपॉन आर लिख सकते हो, ठीक है। अब बचा कौन सा? आर इज लेस देन आर। जब आर इज लेस देन आर होगा, आर इज लेस देन आर होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपने स्टडी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। आपको पता है ई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? माइनस डीवी बाई डी आर लिखते हैं। और इसका आंसर क्या आ रहा है? ई का आंसर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। तो सिर्फ एक बात याद रखना है, जितना सरफेस पे होता है ना उतना ही अंदर होता है, कांस्टेंट होता है ना। तो जितना सरफेस पे कितना है? के क्यू बाय आर है, तो अंदर भी कितना होगा? v इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर होगा, ठीक है। ये एक डेरिवेशन हो गया, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आउटसाइड ऑन द सरफेस पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करो, और ये बाहर के अंदर के लिए ऐसे करना है, ठीक है। कुछ डाउट है तो देख लो। जनरल कुछ डाउट लगता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों या वैसा जो भी, ठीक है। ओके, एक बात और एक पॉइंट याद रखना है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो सीधा सीधा आप कर लोगे। इसमें आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, इतना याद रखो। कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जितना ऑन द सरफेस, ऐसे लिखते रखना है, नोट लिखते रखना है कि नोट क्या लिखना है कि अगर कंडक्टिंग स्फीयर हो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, तो जितना उसके सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही अंदर होता है, उतना ही अंदर होता है, ठीक है। ऐसे लिख के रखो तो शायद आपको ये थोड़ा दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक बचा कौन सा? यही, अच्छा अच्छा सॉरी, इसका ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ कैसा आएगा देखो ना, ग्राफ इसका आएगा, अगर इस तरफ आर है और इस तरफ बी है तो ग्राफ कैसा आएगा देखो ना। जीरो से लेकर आर तक ये कांस्टेंट है, देखो
सेंटर से लेकर सरफेस तक कितना है वो, आंसर है के क्यू बाय आर, कॉन्स्टेंट है। और उसके बाद क्या हो रहा है, के क्यू बाय स्मॉल आर है, मतलब जैसे आर बढ़ता जाएगा तो ये कितना पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये ऐसा आएगा। ग्राफ भी पूछते एग्जाम में, ठीक है, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होते हैं इसके, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा आएगा, अरे भाई ये क्या होगा, सेंटर से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट है, कितना है, जितना सरफेस पे, तो सरफेस पे कितना है, क्यों बार है, तो जीरो सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट है। उसके बाद क्या है, क्यों बार, मतलब जैसा जैसा आर बढ़ता जाएगा तो क्यू कम होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। अब बोलोगे जीरो से लेकर आर तक तो आर चेंज हो रहा है, बट बोल रहा है ना वो आर ही है, ये आर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, बट इसके आगे आर के ऊपर डिपेंड है, मतलब ये कम होता जाएगा, ठीक है। ग्राफ भी इसका इंपॉर्टेंट है। चलो, अब एक बचा है लास्ट डेरिवेशन, ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या होलो कंडक्टिंग स्फीयर या फिर होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तीनों का मतलब एक ही होता है। और एक बचा कौन सा, फिर इसका नाम क्या होगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये थोड़ा अलग होता है, ठीक है, ओके। इसी का थोड़ा डेरिवेशन और थोड़ा फॉर्मूला क्या है, डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, वही है बस। एक्चुअली सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो भी जितने भी फॉर्मूलाज है ना, तो इसका थोड़ा फॉर्मूला अलग टाइप का है, ठीक है। तो ये चीज के ऊपर टोटल चार्ज कितना दिया जाएगा, क्यों चार्ज दिया जाएगा, बट चार्ज सिर्फ, देखो ना सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज सिर्फ सरफेस पर रहेगा नहीं, तो चार्ज अंदर भी रहेगा, ठीक है। तो चार्ज अंदर भी रहेगा, तो इसका रेडियस मान लो आर है, इसका रेडियस कितना है, आर है, ठीक है। तो ये प्लस 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 अंदर में रहेगा, ठीक है। जैसे कौन सा ये होता है ना, बेसन का लड्डू, ठीक है, सेम सेम ऐसा, अंदर भी रहेगा बेसन और सरफेस पे रहेगा, ठीक है। तो आप कहाँ से खाना स्टार्ट कर देते हो, अंदर से, ऐसा होता है क्या, नहीं, तो आप कहाँ से खाना स्टार्ट करते हो, ऊपर से, ठीक है। तो इसको ऐसे बड़ा तोड़ तोड़ के जैसे बैटरी चार्जर्स को तोड़ तोड़ के लाती है, वैसे ही आप बेसन को, लड्डू को यहाँ से तोड़ तोड़ के पेट के अंदर लेके जाते हो, ठीक है, वैसे। तो आपको यहाँ पे पूरा चार्ज भर के मिलने वाला है। इसका रेडियस दे दिया है, ठीक है, क्या यूज करोगे यहाँ पे, अब मैं बार बार क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, रो यूज करोगे, राइट। तो रो कितना होगा, तो सीधी सीधी बात है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है, ओके। ये तो ये ऐसा लिखा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या समझा देता हूँ मैं आपको, क्या है देखो, यहाँ पे 3 पोटेंशियल, कौन कौन से, वही सेम, ए अंदर, बी ऑन द सरफेस, सी आउटसाइड। तो देखो, आउटसाइड सरफेस पे आर इज ग्रेटर देन आर, कुछ नहीं है, आर इज ग्रेटर देन आर, तो ये स्फीयर कोई भी हो, सिर्फ इतना देखो इसके ऊपर कितना चार्ज डाला हुआ है, क्यू चार्ज, तो इसको सेंटर पे रखो और निकालो आंसर क्या होगा। यहाँ पे सेंटर पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होगा। आउटसाइड द सरफेस होगा ना, तो कोई भी स्फीयर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर लो, ठीक है। r इज इक्वल्स टू आर, सेम क्वेश्चन, ये ऑन द सरफेस के लिए डिस्टेंस कितना हो गया, r हो गया, ऑन द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस, स्फीयर ट्रीट एज अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करना है, ठीक है, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करना है इसको, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम सेम फॉर्मूला इसके लिए। अब कौन सा बचता है, अंदर वाला, ठीक है, तो अंदर वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, ये भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, चलो। तो अभी हमारे पास एक केस बच गई है, कौन सी केस बच गई है, r इज लेस देन r, ठीक है, r इज लेस देन r, तो चेक करते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा वो, ठीक है, पर ऑलरेडी मैंने करके दिया, मतलब दिया था आप लोगों को, फिर भी एक बार समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मान लो ये है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस है, तो ए और ये क्या है, बी, ठीक है। अब यहाँ का हमको चाहिए, ठीक है, यहाँ का चाहिए, तो क्या करेंगे, ए एंड बी के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो उसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे क्या, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dx, ठीक है। dv का मतलब क्या होता है, dv का मतलब ये होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन माइनस को इस तरफ लेके आओ तो क्या हो जाएगा, वो इनिशियल माइनस फाइनल। तो यहाँ पे चेक करो, ए से बी जा रहा है ना,
ए से बी जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, वी ए, देखो इनिशियल माइनस फाइनल, क्यों, क्योंकि इस माइनस को इस तरफ लेके आओ, आप समझ रहे हो ना, डीवी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, बट माइनस को इस तरफ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, वो इनिशियल माइनस फाइनल, बट यहाँ पे इनिशियल कौन है, ए, फाइनल कौन है, बी, ठीक है। तो ऐसा लिखना होगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा, देखो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई इंटू डी एक्स, आपको पता है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बीच में एक्स होगा ना, ऐसे इमेजिन करो, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो ये आर का वैल्यू चेंज होता जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर क्या करेंगे, एक्स इंटू डी एक्स ना, पार्ट लेना होता है, एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो चेक करो, इस पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आपको याद है, कंडक्टिंग सॉरी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो याद होगा तो ठीक है, ये तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, याद करो इसको, कि क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि ये वाला पॉइंट कौन सा है, इस सरफेस के अंदर है या सरफेस से बाहर है, तो आंसर है सरफेस के अंदर है, तो इतनी होती है, ये क्या है डीएक्स, ये क्या है डीएक्स, ठीक है। तो क्या करना होगा हमको, इन ये तो समझ में आया होगा, ठीक है। ये बी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस, ठीक है, तो ये तो अब हम लोग बाद में देखेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑन द सरफेस क्या हो गया, अभी तो निकाला था हम लोगों ने, के क्यू अपॉन आर, ठीक है, के क्यू अपॉन आर था, ओके। तो यहाँ पे क्या करना होगा, एक्स कहाँ से लेकर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, ये देखो इसका टोटल कितना है, आर है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्मॉल आर से, राइट, खत्म कहाँ पे होगा, यहाँ तक होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल आर से कैपिटल आर होगा, ठीक है। चलो, तो ये वैसे रख देते हैं, इसको ऐसे रख देते हैं, फिर इसको देखो, के क्यू अपॉन आर क्यूब, राइट, एक्स इंटू डी एक्स, सिंपल है, एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू होता है, राइट, आर से कैपिटल आर, राइट। तो ये आंसर क्या होगा, के क्यू अपॉन आर क्यू, पहले किसको पुट करोगे, इसको पुट करोगे, तो टू बाहर निकालो ना, टू बाहर निकालो तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं, इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, के क्यू अपॉन, अंदर लेके जाओ ना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा आंसर, टू आर होगा, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब होगा, ठीक है। चलो, तो ये वी ए माइनस वी बी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दे, हाँ, ये जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। तो क्या करते हैं, यहाँ पे क्या था, वी ए माइनस वी बी था, तो चेक करो वी बी है कितना, के क्यू बार, उसको उस तरफ लेके जाओ, तो क्या होगा आंसर, वी ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी उस तरफ लेके जाओगे तो क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन आर, क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन आर लिखोगे, ठीक है, ये प्लस ये भी है ना, तो क्या होगा, के क्यू अपॉन टू आर होगा, माइनस क्या होगा, के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब, राइट। तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, टू से, तो टू मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, टू के क्यू प्लस के क्यू, थ्री के क्यू, राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ, थ्री के क्यू अपॉन टू आर होगा, राइट, माइनस माइनस क्या होगा, के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब होगा, ठीक है। अब फाइनल आंसर मुझे लिखना है, क्यों, वीए का मतलब क्या था, वीए का मतलब था अंदर वाला पॉइंट, ठीक है, तो वीए का तो आंसर चाहिए हमको, तो आंसर कितना आ गया, देखो इतना आ गया, तो इसमें से क्या करो पता है क्या, ये वाला टर्म कॉमन ले लो, ये वाला टर्म कॉमन ले लो, अगर ये वाला टर्म कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या करो, इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड भी कर लो, ठीक है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, तो देखो ना, आर इंटू आर स्क्वायर क्या होगा, आर क्यूब होगा, तो लिखो के क्यू अपॉन टू आर क्यूब, अगर बाहर लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा थ्री आर स्क्वायर, राइट, के क्यू अपॉन टू आर क्यूब, राइट, तो क्या बचेगा, थ्री आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर है, यही यही आंसर है इसका, ठीक है। क्या, कैसे याद रखते हैं, देखो के क्यू अपॉन टू आर क्यूब है ना, क्यूब, इस थ्री को यहाँ पे लेके जाओ तो थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। आपको पता है पोटेंशियल सेंटर पे कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, सेंटर पे इसके अंदर पोटेंशियल कितना होगा, तो आप थोड़ा चेक करो, जब आप सेंटर पे चले जाओगे तो आर का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे चेक करो, अगर इसको जीरो करोगे तो सेंटर पे नॉन कंडक्टिंग, सॉरी
सॉरी सॉलिड, यहाँ पे क्या लिखा था हम लोगों ने, सॉलिड, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, राइट, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो सेंटर पे अगर आर का वैल्यू 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो ना, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना है आंसर, 3/2 के क्यू बाय आर। क्या होगा, 3/2 के क्यू बाय आर होगा, क्योंकि आर स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा। तो सेंटर पे इतना होता है पोटेंशियल, ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा बहुत कुछ नहीं है, एक बार प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा, वो आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले देखने से ऐसा लगता है कि कुछ तो डिफिकल्ट कर रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी हो गया, इसके सेंटर में इतना पोटेंशियल, इसके अंदर इतना पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होता है, देखो ग्राफ, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे वाटर, वाटर का जो वो ये होता है ना, वाटरफॉल, वाटरफॉल एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, और एक ऐसा, मतलब ये देखो, ऐसे ऊपर से ऐसा डुलता हुआ और नीचे से ऐसा गिरता हुआ, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये देखो ऐसे। यहाँ पे ये V है और ये अगर R है, तो अंदर अंदर इसका जो है ना, ये ऐसा दिखेगा, R से R तक, 0 से लेकर R तक ऐसा होगा। और उसके बाद देखो ना, वाटर फ्लो ऐसा कैसा है, ऐसा ऐसा मिलेगा आपको वाटर का फ्लो, और उसके बाद वाटर का फ्लो ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा। तो ये ग्राफ होता है पोटेंशियल एंड आर, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। आर से आर तक, 0 से लेकर आर तक ऐसे ऐसे ऊपर से, और आर के बाद ये ऐसे नीचे से, ठीक है। चलो फिर, ये हो गया आपके डेरिवेशन, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे बैंडी ग्राफ जनरेटर। उस क्वेश्चन, उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। क्या क्वेश्चन, देखो, अगर मान लो एक स्पीयर है जिसका रेडियस है ए, जिसके ऊपर चार्ज रखा है क्यू, ठीक है, और एक ऊपर वाला स्पीयर है, होलो कंडक्टिंग स्पीयर है ये, होलो कंडक्टिंग बोलो, ठीक है, सही है, होलो कंडक्टिंग बोलो इसको, ये बी है, ठीक है। अगर इन दोनों को, ये सरफेस ए का है, ये सरफेस ए का है, ठीक है, और ये सरफेस बी का है, अगर इन दोनों को, अगर इन दोनों को कनेक्ट किया जाए एक वायर से, अगर इन दोनों को कनेक्ट किया जाए वायर से, तो चार्ज ए से बी फ्लो होगा या बी टू ए होगा, आपको बताना। चार्ज, सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं है, मतलब इसके ऊपर मान लो कोई चार्ज नहीं है, कुछ कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, सिंपल है ऐसे, दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दोनों को अगर आप कनेक्शन किया जाए, तो चार्ज कहाँ से कहाँ पे फ्लो होगा। ओके 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 ओके, क्या है क्वेश्चन, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है। ओके, तो क्या होता है ना, ये अंदर है और ये बाहर है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा होता है, कभी भी ऐसा होता है, यहाँ का पोटेंशियल, ये देखो ना, इस ए पॉइंट पे इसको ए लिख देता हूँ और इसको बी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा, तो चार्ज कितना होगा, मान लो क्यू चार्ज है इसको, ठीक है, पता नहीं कितना चार्ज है इसके ऊपर, Q1 चार्ज है, और इसके ऊपर मान लो Q2 चार्ज है, ठीक है। ऐसा ऐसे इमेजिन करो, कुछ तो इंग्लिश हुआ है, या तो चार्ज यहाँ से यहाँ पे आया होगा, या फिर यहाँ से यहाँ पे गया होगा, पहले तो न्यूट्रल थे, पहले तो न्यूट्रल थे। अगर मान लो यहाँ से चार्ज गया होगा तो भी चार्ज हो जाएगा, और इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा, तो पता नहीं कौन सा क्या चार्ज कितना है, तो सिंपल इतना तो लिख सकते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो V1 की जगह पे पोटेंशियल होगा, देखो, ये देख, इसके लिए क्या है, ऑन दी सरफेस है, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, KQ1/A लिखेंगे, प्लस, बट इसके वजह से भी तो होगा, क्योंकि ये पॉइंट इस स्फीयर के लिए क्या है, अंदर वाला पॉइंट है, तो अंदर वाला पॉइंट होगा तो आपको पता है ना, इनसाइड, इनसाइड क्या होगा, ये कंडक्टिंग है, ये नॉनो
सॉरी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग नहीं है, कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग का मतलब या होलो का मतलब क्या होता है कि जितना ऑन द सरफेस होगा उतना ही अंदर होगा। तो ऑन द सरफेस इसका कितना होगा, क्या होगा, के क्यू टू अपॉन बी होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पे इसका। अच्छा, इसके लिए ये पॉइंट इसके लिए क्या है, आउटसाइड है। तो कैसे लिखेंगे, वी बी इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, वी बी इज इक्वल्स टू के क्यू वन अपॉन बी, क्योंकि यहाँ से कितना डिस्टेंस है, आउटसाइड द सरफेस बी डिस्टेंस है। ठीक है, प्लस बट ये पॉइंट इसके लिए क्या है, ऑन द सरफेस है, तो क्या करेंगे, के क्यू टू अपॉन बी करेंगे। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, अगर हम लोग इसको डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं वी ए माइनस वी बी, अगर वी ए माइनस वी बी करोगे और ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वी ए बड़ा होगा, और वी ए बड़ा होगा तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही चला जाएगा। या फिर इसका अगर आंसर नेगेटिव आता है, अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है, इसका मतलब बी बड़ा होगा, और बी बड़ा होगा तो चार्ज ऐसा फ्लो होगा। राइट, तो देखो यहाँ पे इसको ये करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो चेक करो यहाँ ये Q2 ये Q2 कैसा दिख रहा है, सेम ही दिख रहा है। ठीक है, तो बचेगा क्या, ऐसा बचेगा ना, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू के क्यू वन अपॉन ए माइनस के क्यू वन अपॉन बी। सही है, तो यहाँ पे चेक करो ये ऊपर वाला टर्म्स क्या है, न्यूमरेटर में जो वैल्यूज है ना वो दोनों के लिए सेम है, लेकिन चेक करो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा, तो देखो ए छोटा है और बी बड़ा है, मतलब इसको ये बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वांटिटी कम होने वाली है और ये क्वांटिटी बड़ी होने वाली है। ठीक है, तो कभी भी एक बात याद रखना, कभी भी चार्जेस जो है वो अंदर से बाहर की तरफ ही होगी, क्योंकि ये अंदर पॉजिटिव आने वाला है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, ये ज्यादा है और ये थोड़ा उससे कम है, तो डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, तो कभी भी कैसा फ्लो होगा, ऐसा फ्लो होगा। ठीक है, चार्जेस कैसे फ्लो होंगे, अंदर से बाहर की तरफ फ्लो होंगे। ठीक है, ओके। अब वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या है, ये अगर कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता है तो वो पूरा टाइम पास है। ठीक है, टाइम पास मतलब कैसा है, देखो ना, यहाँ पे आपको ऐसा मैं एक वीडियो भी भेज देता हूँ आज, फिर भी एक यहाँ पे समझ लो। एक आपको क्या है ना, एक एक स्फीयर होता है, ए स्फीयर, राइट, और इसका सराउंडिंग में दूसरा स्फीयर होता है, सराउंडिंग में इसके दूसरा स्फीयर होता है, और इसको ना, इसको ऐसा एक बेल्ट लगाया जाता है, बेल्ट बेल्ट, और इसको एक रोटर लगाया जाता है, रोटर। रोटर मतलब ये ऐसे ये देखो ना, ये देखो, ये अगर ये मोटर है, ये मोटर है और ये ऐसा है। ठीक है, तो अगर ये घूम जाएगा, ये घूम जाएगा, मोटर घूम जाएगी, तो ये रोटर भी ऐसा घूम जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो रोटर पे अगर घूम जाएगा तो यहाँ पे ऐसे एक रोटर होता है। ठीक है, और इस रोटर को देखो, ये रोटर को ऐसे घुमा देते हैं, यहाँ पे एक इंजन लगाया जाता है, मोटर, और ऐसे 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 घुमाते हैं उसको। ठीक है, ऐसे घुमाने से ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो बेल्ट होता है ना, बेल्ट बेल्ट आप समझ सकते हो, वो इसमें होता है, बेल्ट होता है भाई, वो यहाँ पे ये देखो ना, ये स्फीयर है, ये स्फीयर है। ठीक है, तो ये बेल्ट जो है ना ऐसे रोटेट होता रहता है, देखो ना, ये वाला पार्ट अगर ये ऐसा घूम रहा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट ऐसे नीचे आता रहेगा, ये वाला पार्ट ऐसे ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट करते रहता है, रोटेट ऐसे। किसको कनेक्टेड है, ये अंदर वाले स्फीयर को। ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, बैटरी। ठीक है, ये ऐसा है, ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो होता क्या है, यहाँ पे एक कोम होता है, कोम कोम मतलब ऐसे इमेजिन करो, कोम का मतलब ये ऐसा दिखाया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ से चार्जेस आएंगे, यहाँ से कौन से चार्जेस आएंगे, ये पॉजिटिव है ना, तो कौन से चार्जेस देता है, पॉजिटिव चार्जेस देता है। ऐसे इमेजिन करो भाई, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं होते, तो एक्चुअल में नेगेटिव चार्जेस ऐसे आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर नेगेटिव चार्जेस इस तरफ आ रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पॉजिटिव चार्जेस ऐसे जा रहे हैं। तो होता क्या है, सिंपल है, ये जैसे होता है ना, नीचे अगर घर के अंदर वाटर रहेगा नीचे टैंक के अंदर, और उसको अगर आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो क्या करते हैं, मोटर लगा देते हैं और पाइप उसके अंदर डाल देते हैं, तो वाटर का फ्लो कैसा होता रहता है, ऊपर की तरफ फ्लो होते रहता है। ठीक है, लेकिन वो मोटर का बटन ऑन करना होगा आपको। ठीक है, नहीं तो ऐसे लगा के रखोगे तो वो डायरेक्टली नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लोग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंटिन्यूसली वाटर का जैसा फ्लो होता है ना, वैसा ही यहाँ पे चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चला जाएगा, देखो यहाँ पे चला जाएगा, और मान लो यहाँ पे कैसी ऐसे एक वायर कनेक्टेड है, इमेजिन करो वायर कनेक्टेड है, इस स्फीयर से इस तक को वायर कनेक्टेड है, तो क्या होता है देखो, यहाँ से चार्ज आएगा तो ये रोटेट हो रहा है,
तो जैसे जैसे चार्ज इसको चिपक जाएगा वो चार्ज किधर चला जाएगा, देखो ना ये ऐसा डाल रहा है तो ये किसको दे रहे हैं, इस बेल्ट को दे रहे हैं, तो बेल्ट अगर ऐसा रोटेट होगा, ये देखो ना ऐसे ऐसे रोटेट होगा, ठीक है ऐसा रोटेट होगा। तो जैसे देखो ये देते रहते हैं, ये ऐसे ऊपर जाता रहता है, ये प्रोसेस ऐसे ऊपर जाती रहती है, ये ऐसे देते रहता है, ले लो ले लो ले लो, ठीक है, तो ये ऊपर ऊपर लेके जाएगा। तो क्या होता है, ये देखो ना ये चार्ज लेके जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद ये बेल्ट जो है ना इसके ऊपर डंप करेगा, इसके ऊपर ऐसे 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 लेके जाएगा और इसको डंप करेगा इस चार्ज को, ठीक है, तो ये ऐसा रोटेट हो रहा है, देखो हो रहा है, इसके ऊपर डंप करेगा। जैसे ही डंप करेगा आपको पता है इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल चेक करोगे तो ए एंड बी के केस में चार्जेस कैसा कभी भी फ्लो होगा, ए से बी होगा, कभी भी ए से बी होगा, आपने चेक किया ना, कभी भी इसका पोटेंशियल ज्यादा ही होता है इसके कंपैरिजन। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा ना वो इसके ऊपर डंप करेगा, तो ये इसके ऊपर चार्ज आता रहेगा, ठीक है, फिर ये प्रोसेस चलती रहेगी, फिर ये जाएगा, फिर ये लेके जाएगा, तो ये इसको देखते रहेगा, तो ये ऐसे इस स्फीयर के ऊपर चार्जेस आते रहेंगे, इंड्यूस होते रहेंगे, उसी को बोलते हैं वैन डी ग्राफ। अच्छा इसका नाम ऐसा क्यों अजीब रखा है, तो ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, वैन डी ग्राफ जनरेटर एक साइंटिस्ट का नाम है, तो जो साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था उसी साइंटिस्ट का ही नाम वैन डी ग्राफ है, ठीक है, तो इसका भी नाम क्या दिया है, वैन डी ग्राफ, ठीक है। जैसे ऐसे इमेजिन करो वाटर का फ्लो यहाँ पे होता है, तो इससे ऊपर लेके जाता है, इसके ऊपर डंप करता है, इससे बाहर चला जाएगा, तो इस स्फीयर के ऊपर चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाते हैं। क्या वो कभी खत्म होने वाले हैं क्या, मतलब देखो ना चार्ज आता रहेगा तो यहाँ का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ का कभी ना कभी दोनों का इक्वल होगा क्या, नहीं, कभी भी इक्वल नहीं होगा, इसका पोटेंशियल कभी भी ज्यादा होगा, कभी भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा, ठीक है, एक बात याद रखना है। तो कभी भी ऐसा वाटर का फ्लो ऐसा जाता रहेगा तो ऐसा ही जाता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया, क्या हो गया कि आपने बोर चालू किया है और वो जो बोर का पाइप है ना, पाइप, वो पाइप अपने समुद्र के अंदर डाल दिया है, और अब बोल रहे हो कि वो वाटर जा रहा है, कभी ना कभी वाटर समुद्र का भर जाएगा क्या, तो नहीं, समुद्र कभी भरेगा क्या, नहीं, इतना पानी फ्लो होता है तो आपके बोर से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही कहानी ऐसे इमेजिन करो, यहाँ से वाटर लिफ्ट हो रहा है, या ऐसा जा रहा है, उसके बाद उसके ऊपर डंप करेगा, ठीक है, यही कहानी है वैन डी ग्राफ जनरेटर की। कुछ डाउट है? ओके और एक बार समझाने की जरूरत है वैन डी ग्राफ को, अगर इसका एग्जैक्ट बता दूं तो ये चार्जेस ऐसा जाएगा, यहां से चार्ज फ्लो नहीं होगा, एक बात याद रखना है, ये कोम ऐसे देते रहता है, तो एक्चुअल में चार्ज क्यों फ्लो होता है, उसका रीजन है यहाँ पे बेल्ट होता है। अब बेल्ट समझते हो ना, ऐसा कुछ बेल्ट होता है, वो बेल्ट ऐसा ऐसा आता है, तो इसको चिपक गया है ना वो ऐसा ऊपर चला जाएगा तो इसको अटैच हो जाएगा, तो ये देखो ये चार्ज ऐसा जाता है, फिर ये चार्ज का फ्लो ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो वो देखो चार्ज का फ्लो इस सरफेस के ऊपर आने के लिए ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है, ठीक है। कुछ मैसेज वगैरह है? ठीक है, ठीक है, चलो फिर एक लास्ट एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ मतलब जो एग्जाम में आया था वो क्वेश्चन लेता हूँ, फिर हम लोग इस लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकली कुछ बचा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया है इधर करके, एक क्यूब दे दिया है, एक क्यूब दे दिया है, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, और इसको ओरिजिन मानो, इसको ओरिजिन मानो, ठीक है, तो ये क्या होगा, 0,0,0 होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे ले लो 2, मतलब ये एक्स होगा 2, वाई कितना होगा 0 होगा ना यहाँ पे के लिए, तो यहाँ पे कितना होगा, ये वाई तो 0 होगा, जेड कितना हो सकता है 2 ले लो, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये वाला कौन सा वाइट पॉइंट हो सकता है, ये एक्स के लिए भी 2, वाई के लिए भी 2, और जेड के लिए कितना होगा, उसी पॉइंट में जेड के लिए तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे नाम दे देंगे ए बी सी डी, ठीक है, डी ई एफ जी, ठीक है, ऐसा नाम दे देंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया है इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई कैप
प्लस जेड जे कैप, ऐसे दे दिया, ठीक है, ऐसा दे दिया। और आपको पूछा क्या है कि फ्लक्स ना इससे कितना फ्लो हो रहा है, फाइव वन, फ्लक्स इससे कितना फ्लो हो रहा है, फाइव टू, ऐसे इमेजिन करो। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो, ये फ्लक्स का मतलब क्या होता है, ई डॉट ए होता है, क्या होता है, ई डॉट ए। तो इसका एरिया कितना होगा, देखो इसका एरिया कितना होगा इस स्फीयर का, सॉरी स्फीयर का नहीं, इस सरफेस का एरिया कितना होगा, तो ये है टू। तो यहाँ पे देखो ना, ये कितना है, टू ही तो है, सबका टू बोला है ना यहाँ पे, सबका टू टू है, मतलब ये ओरिजिन है तो सब टू 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 पे चला जाएंगे। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, टू इंटू टू कितना हो जाएगा, फोर, राइट। तो ये क्या होगा, फोर, फोर एरिया किस तरफ होता है, ये देखो ना, यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं क्यूब वाला कुछ नहीं है मटेरियल। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि क्यूब ऐसा रखा है, तो उससे ना ऐसा जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये देखो कौन सा प्लेन में है, ये एक्स जेड प्लेन में है, किसमें है, एक्स जेड प्लेन में। और ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में मतलब एरिया का डायरेक्शन किस तरफ होगा, एरिया से देखो ना, सरफेस से कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये इस तरफ होगा। तो एरिया का भी उसी डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्शन में है, एक आई कैप की तरफ है और एक जे कैप की तरफ है। नहीं 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 नहीं, सॉरी, ये जेड, जेड है ना, सॉरी जेड है, ये के कैप की तरफ दिया है, ऐसा दिया था, के कैप की तरफ दिया था। तो चेक करो, फाइव वन कितना होगा, फाइव वन होगा ई डॉट ए, क्या होगा, ई डॉट ए। तो ई क्या है, ई ये है, कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, बट एक्स का वैल्यू इस पॉइंट पे कितना है, टू है, तो कितना हो जाएगा वो, कितना हो जाएगा, फोर आई कैप, ठीक है। जेड का वैल्यू कितना होगा, जेड तो आगे या पीछे कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये तो वैसे भी जीरो होगा, मतलब इस पॉइंट पे जेड इस तरफ भी आ सकता है। चलो एक काम करता हूँ, जेड का वैल्यू कुछ ले लेता हूँ, जेड ही ले लेता हूँ। और ये जेड क्या होगा, डॉट, डॉट क्या होगा, देखो ए, ए का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, क्योंकि सरफेस से कैसा है, इस तरफ। तो क्या लिखेंगे, फोर आई कैप लिखेंगे, फोर क्या लिखेंगे, आई कैप। तो आपको पता है ना, डॉट प्रोडक्ट इसके साथ क्या होगा, जीरो ही तो होगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, फोर इंटू फोर क्या होगा, सिक्सटीन, आई डॉट आई क्या होगा, सिक्सटीन होगा। अब इसका चेक करते हैं, इसका फाइव टू, फाइव टू के लिए एरिया का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। ई का डायरेक्शन कैसा है, देखो ई का डायरेक्शन, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस इसको क्या लिखेंगे, जेड के कैप, डॉट इसका डायरेक्शन किधर है, ऊपर है ना, और इसका भी एरिया कितना है, फोर ही तो है, फोर ये ले लो आप। तो फोर किस तरफ, जे कैप की तरफ। तो चेक करो इसका आंसर कितना आएगा, जे आई, आंसर जीरो, क्यों, क्योंकि आई डॉट जे होता है जीरो, के डॉट जे जीरो ही आएगा, तो इसका आंसर वैसे भी क्या आएगा, जीरो। तो पहला आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा इसका सिक्सटीन और इसका जीरो, मतलब सिक्सटीन माइनस जीरो, आंसर सिक्सटीन, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। ओके, अच्छा, क्या क्वेश्चन पूछा है, वो पॉजिटिव चार्ज ही होता है क्या, हाँ हाँ हाँ, वो पॉजिटिव चार्ज ही होगा, ठीक है। जो मैंने आपको इसमें दिया है ना, अपना ये वैंडीग्राफ जनरेटर में जो मैंने फ्लो बताया है ना, कि पॉजिटिव चार्ज ऐसा जाएगा और ऐसा दिएगा, यही यही कहानी है, ठीक है। तो वो नेगेटिव चार्ज कंसिडर मत करो, वरना गलती हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज कैसे फ्लो होगा, उसके एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब अरे वो बैटरी ऐसे लगाया है ना, बैटरी ऐसे लगाते हैं, ठीक है, ऐसे बैटरी लगाया था, ठीक है। ये पॉजिटिव, और मैंने ये क्या बोला था, ये क्या बोला था, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज को। तो चार्ज, नेगेटिव चार्ज कैसा फ्लो होगा, ऐसा ना, ऐसा फ्लो होगा। तो ये जो मैंने बताया था ना ऐसे, तो ये कभी भी आप याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज ही होगा। और वैंडी ग्राफ, आज कौन सा दिन है, वेनसडे ना, तो आज वेनसडे है, तो वो चार्ज ऐसा फ्लो होगा। और वैंडी ग्राफ को कल चालू करोगे तो वो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऐसा फ्लो होगा, ऐसा नहीं होगा। वैंडी ग्राफ बहुत पहले जमाने में बताया था, वो आज तक कहानी ऐसे ही है, ठीक है। तो कहानी कभी चेंज नहीं होगी, जो मैंने बताया है वैसे ही इसको रट लो। ओके, ठीक है फिर, और कुछ डाउट रहेगा तो आप मैसेज कर लो, या फिर हम लोग खत्म करते हैं इसको। कुछ मैसेज, कोई डाउट रहेगा तो, ठीक है, चलो, बाय बाय।